पता नहीं कहाँ से आ गई हो, तुम ज़्यादा समझदार हो गई हो, तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम तो तीसरे नंबर की बहू हो, अभी तो 2 और बैठी हुई हैं, तुम कहाँ से आपकी साइड पे हो। बाज़ दफ़ा इंतहाई फजूल किस्म की बहस हो रही होती है, फजूल किस्म की। कभी घर वालों को अपनी राय दें तो ज़बान दराज़ी करती हो कहकर सबके सामने बेइज्जत कर दिया जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें? क्या हमारी राय अहमियत नहीं रखती? बिल्कुल अहमियत रखती है। सवाल के अंदर खुद जवाब और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है सबके सामने। ओके, आप जो भी राय देना चाहते हैं, पहले आप ये कोशिश कीजिए कि क्या मैं ये इंडिविजुअल राय दे सकती हूँ, यानी तन्हाई में दे सकती हूँ। अगर कोई बात हुई है और आपका कोई पर्सपेक्टिव है, तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करना है कि मैं अलग अलग ये बात कैसे कह सकती हूँ उन 3, 4, 5 लोगों के जिनके बीच में आपने ये बात कही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको पहले वो देखना है कि ज़्यादा हमदर्दी से, ज़्यादा समझदारी से ये कौन सुन सकता है। बाज़ दफ़ा हीटिंग मोमेंट ये होता है कि सब लोग बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको एकदम लोगों का उनकी अना जाग जाती है, स्टेटस जाग जाता है, स्टूपिड किस्म की नॉर्म्स जो है वो जाग जाती हैं। लेकिन जब आप वहाँ से हट के किसी के कमरे में पर्सनल बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो इन्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कोई तीसरा शख्स उसको मॉनिटर नहीं कर रहा, उसको कोई नहीं देख रहा। एक तो ये बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। दूसरा ये कि अपनी राय देने का एक बहुत आसान तरीका ये भी है, आप उनको ये ना कहें कि मैं इसलिए राय दे रही हूँ कि आपकी राय गलत है। यानी अगर किसी ने कोई बात की, कहेंगे हाँ यार बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मुझे समझ में भी आ रही है। अब वो समझेगा कि हाँ जी, इसको मेरी बात एक्सेप्टेबल हो गई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, या मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपकी इस बारे में क्या राय है, कि क्या ये ऐसे भी हो सकता है, क्या ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्या ये भी एक पहलू हो सकता है, क्या ये ऐसे भी किया जा सकता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी क्या राय है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ या जो वो परसीव कर रहा है कि जी मेरी राय को तो रिजेक्ट कर दिया है, मेरी बात को तो बेवकूफ़ी कर दिया, तुम पता नहीं कहाँ से आ गई हो, तुम ज़्यादा समझदार हो गई हो, तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम तो तीसरे नंबर की बहू हो, अभी तो 2 और बैठी हुई हैं, तुम कहाँ से हो गए। या फिर बहुत सारे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स वाले इस तरह की बात करते हैं, हाँ वो तुमने तो ज़ाहिर मास्टर्स किया हुआ है ना, हम तो इसलिए तुम तो बोलोगी, तुम तो बहुत बड़े घर से आई हो ना, तो तुम तो बोलोगी। यानी उनको क्योंकि ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है और आप पब्लिक के अंदर ये बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो ट्रिगर करेगा उनको। लेकिन अगर आप प्राइवेट के अंदर ये बात उनको ये कहते हैं और आप थोड़ी सी ख्याल साजी कर लेती हैं, थोड़ी सी आप अपनी हमनवाई कर लेती हैं और ये कह के कि जी आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे समझ में भी आ रही है और ये पहलू हो भी सकता है, मेरा आपसे ये राय जाननी थी कि क्या इस तरह का भी हो सकता है। ये ना कहें कि ये मेरी राय है, क्योंकि अगेन फिर जब आप मैं करेंगे तो क्लैश आएगा ना। आप ये ना कहें कि ये मेरी राय है, आप कहें कि क्या इस मसले का ये भी एक हल हो सकता है, क्या ये भी कोई पहलू हो सकता है, क्या इसको भी सोच लेना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप जो फ़ैसला कर रहे हैं, उस फैसले के अंदर क्या इस पहलू को भी शामिल किया जा सकता है। यानी फ़ैसला तो आप ही का है, लेकिन क्या ये पहलू भी ऐड किया जा सकता है, ये कंपोनेंट भी ऐड किया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। और यकीन माने मैं आपकी साइड पे हूँ। बाज़ दफ़ा इंतहाई फजूल किस्म की बहस हो रही होती है, फजूल किस्म की बात हो रही होती है और अना के ऊपर फजूल किस्म के फ़ैसले होते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही होती हैं। अगेन उसमें भी अगर आपने जोश का मुजाहरा किया तो फिर वो होश के अंदर जो लोग नहीं हैं वो नहीं सुनेंगे। आप भी होश का मुजाहरा कीजिए और इसी तरह ही गुफ्तगू करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको बताया।